वहीं बिलासपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और बोतल में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने के लिए एसपी ऑफिस पहुंच गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। उसने अपनी बीवी पर ससुराल वालों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाकर काउंसलिंग के लिए महिला थाने भेज दिया। युवक का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद दोनों में विवाद होने लगा। उसकी पत्नी उसे धमकाकर घर का कामकाज करवाती थी, फिर करीब 1 महीने पहले उसे छोड़कर कहीं चली गई तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी फोन पर अपने परिजन से बातचीत कर ठीक होने की बात कहती है और उसे पत्र लिखकर झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देती है। मतलब केस भी लगाने के लिए सरकंडा थाना गई थी, पर हमारा कोर्ट मैरिज है करके उसको थाने से भगा दिया गया सर। ठीक है, यहाँ पे सर मैं आत्मदाह करने आया था सर, क्योंकि मेरे को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं सर, चारों तरफ से मतलब बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं मेरे को। उनके घर वाले भी बहुत प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, वो लड़की भी पत्र के माध्यम से मेरे को इतना प्रताड़ित करती है। एक बार अगर वो जो भी चाहती है सर, मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं ये चाहता हूँ कि वो एक बार आए मेरे सामने, उसको जो भी उसके मन में वो मेरे सामने बोले सर। सर काउंसलिंग में मैं गया था सर, उसमें इस काउंसलिंग इसलिए हुई थी सर क्योंकि वो मेरे को बहुत परेशान करती थी, पूरा काम करवाती थी सर घर में। ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगी, मैं लड़की हूँ, महिला हूँ, मेरी सुनवाई पहले होगी। इसलिए सर मैं उस टाइम भी मैं फिनाइल पिया था सर, एक बार और आत्महत्या करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मैं सर बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ और मैं ऐसे घुट के नहीं जी सकता। रायपुर से खबर है, सिटी बस संचालकों का रास्ता साफ हो चुका है। 15 सितंबर से चलेंगी 15 सिटी बसें। सिटी बसों का 2 साल का बकाया टैक्स माफ होगा। 1 महीने में सड़क पर होगी सभी 67 सिटी बसें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, टैक्स को लेकर ही यहां पर पेंच फंसा हुआ था, वो अब समस्या सुलझती हुई नजर आती है। बिल्कुल, कोविड काल के समय से ये सिटी बसों का संचालन रोक दिया गया था। जब से सिटी बस का संचालन रोका गया, फिर से एक बार जब लॉकडाउन और कोविड के समाप्ति के बाद जब सिटी बसों के संचालन की बारी आई, उस वक्त टैक्स को लेकर झमेला हुआ कि 2 सालों तक सिटी बसें खड़े रही तो उसका टैक्स कैसे दिया जाएगा, जो करोड़ों रुपए में जिसकी राशि बनती है। तो ऐसे में लंबे मंथन के बाद जो मंथन किया गया प्रशासन और सिटी बस संचालकों के बीच में, उसके बाद निर्णय लिया गया कि 2 सालों का जो सिटी बस का टैक्स बकाया है उसे प्रशासन माफ करेगा और उसके बाद जो है सिटी बस संचालन का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। 15 सितंबर डेडलाइन तय की गई है कि पहले चरण में 15 सितंबर से 15 सिटी बसें जो है वो सड़क पे दिखाई देंगी और 1 माह के भीतर सभी 67 जो सिटी बसें हैं उनका परिचालन, उनका जो संचालन है वो राजधानी में शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर दिक्कतें होती थी, जिस तरह से लगातार देखने को मिला कि सिटी बस के ना होने के कारण कई तरह की दिक्कतें, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, मनमानी ऑटो वाले मनमानी किराए वसूलते थे, इन तमाम चीजों को लेकर बार बार लोगों के द्वारा प्रशासन से, शासन से, जनप्रतिनिधियों से इस पे ध्यान उनका आकर्षित कराया गया था कि सिटी बस का संचालन जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन तमाम जो अड़कलें थी, तमाम जो पेच थे वो अब दूर हो चुके हैं और ये रास्ता तय हो गया है कि 15 तारीख से सिटी बसों का जो संचालन है जो वो राजधानी में शुरू हो जाएगा। तो राजधानी वासियों को निश्चित तौर पर एक सौगात जो है वो सिटी बस के रूप में फिर से राजधानी में मिलने वाली है 15 सितंबर से। ठीक है अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।